ले आके पटा के ले आयल, तो पटा के ले आयल तो जैसे वो हमारे इंडिया में प्रवेश किया उस तरह कोई आतंकवादी प्रवेश किया होता तो क्या होता? एक महिला जब प्रवेश कर सकती तो है पुरुष कैसे तो नहीं आ सकते? आतंकवादी का तो आतंकी दिमाग होता है, वो तो कैसे भी आ जाएगा। ये सीमा को इंडिया में रखना चाहिए या भगा देना चाहिए? बस लास्ट। नहीं, सीमा को इंडिया में नहीं रखना चाहिए। अगर हो सकता है कि सीमा इंडिया में रहेंगी तो हो सकता है कि पबजी के बहाने घुस गई हैं, और हो सकता है कि हमारे सेक्रेसी को आउट करके हमारे इंडिया के लिए खतरा का पबजी बंद है। तो फिर इंडिया के आदमी के द्वारा पाकिस्तान के आदमी पबजी खेल के कैसे आ गया? आ गया। कैसे? आतंकी संगठन वीडियो बना के भेज रहे हैं कि मेरे सीमा को भेजो, नहीं तो तुम्हारे ये नहीं करेंगे वो करेंगे। सीमा यहाँ रहेंगी तो निश्चित रूप से हमारे इंडिया के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। नहीं। नमस्कार, मैं अभी इस वक्त रक्सौल में हूँ और यहाँ से जो नेपाल का सीमा है मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर है। और ये जो मैडम है इनको आप लोग भली भांति पहचानते हैं, इनका नाम पूर्णिमा भारती है और ये जो है लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है पूरे रक्सौल में, यहाँ तक कि पूरे पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में मशहूर है। इनको बच्चा बच्चा जानता है और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल इसलिए रहती है कि अपना बात जो है बेबाकी से रखती है और मर्दों की तरह लड़ती है। लेकिन अभी मैं नेपाल का जिक्र इसलिए किया कि अभी अपने भारत में एक सबसे वायरल कोई मुद्दा चल रहा है, तो एगो सीमा हैदर और सचिन का मुद्दा जो कि नेपाल के रास्ते जो है पाकिस्तान से चली आती है। पबजी एक गेम में जो प्यार हो जाता है उससे सचिन से, जो इंडिया का रहने वाला है। तो मैं यही मुद्दे पे बात करूंगा कि कोई भी आतंकवादी या कोई भी घुसपैठिया क्या नेपाल के रास्ते से इंडिया में प्रवेश कर सकता है और ऐसे ही घुस सकता है क्या? सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। नेपाल देश को इतना बड़ा सहयोग कौन करता है? मोदी जी करते हैं। मोदी करते हैं। और बेटी रोटी का संबंध हमारा इंडिया नेपाल का है। आप नेपाल से घुसपैठी करके वो आई हैं। अच्छा, ठीक है, तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं? तो वही चीज तो ये सवाल नेपाल सरकार के साथ साथ इंडिया सरकार पे भी बनता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भारत सरकार पे बनता है कि नहीं? कि हमारा बेटी रोटी का संबंध है, हम लोग बॉर्डर पे हैं, तो पाकिस्तान का आदमी हमारे नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में कैसे घुस गया, घुसपैठी किया, कैसे प्रवेश किया? सबसे ज्यादा आतंकी का खतरा इंडिया को तो रहता किस है। तरीके से हम लोग सेफ हैं? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हमारी सेफ्टी कहाँ है? जी, इसलिए मैं कह रही हूँ सारा जुमलेबाजी है। अच्छा, जुमलेबाजी। सुनिए 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 आप नेपाल सुनिए कि आप अगर इंडिया में पबजी बंद है तो फिर इंडिया के आदमी के द्वारा पाकिस्तान के आदमी पबजी खेल के कैसे आ गया? कैसे खेला? जबकि पबजी पे बैन लगे तकरीबन साल भर हो गया। ये बताइए, बावजूद इंडियन आदमी के साथ पबजी खेल के नेपाल के रास्ते घुसपैठी कर पबजी भी इसलिए बैन किया गया था कि इंडिया का जो डेटा है वो लीक हो रहा है। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए थे। पबजी बहुत गलत दिशा में बच्चों को ले गया था, है ना? बहुत डेंजरस था। पबजी बंद हो गया, बावजूद इंडिया में इन लोगों का प्रवेश कैसे हो? अच्छा मैडम, ये बताइए, आप भी कभी ना कभी नेपाल जाती आती रहती होंगी, आप बताइए कोई बार चेकिंग होता है रास्ता में, इधर से जाते वक्त चाहे आते वक्त? देखिए, चेकिंग किसका करता है नेपाल? जिस हम लोग जैसे लोगों का चेकिंग कर देगा। अच्छा, जिनका पैसा लेके माल टपाता है उनको कहाँ चेकिंग करता है? अच्छा, हम तो गए हैं नेपाल, तो मेरा ये तक नहीं पूछा गया कि आपके पास आधार कार्ड है या आप कहाँ के नागरिक है, कुछ तक नहीं पूछा नहीं। तो इससे हम लोग सेफ्टी में है। अच्छा, देख नहीं सेफ्टी है ये भारत सरकार बेटी रोटी का संबंध नेपाल के साथ रखे हैं कि नेपाल का आदमी इंडिया में घुस जाए, कहीं चला जाए। लेकिन अगर हम इंडिया वाले नेपाल में घुस रहे हैं तो हम जैसे अच्छे लोगों को जो लेनी देनी करके सामान टपा रहे उसके लिए नहीं, तो हम लोग जैसे अच्छे लोगों को कदम कदम पे जांच होगी। अच्छा, हाँ। गलत लोग तो देखिए आ गई है, आ गई है। तो कहीं ना कहीं सीमा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ईश्वर का कृपा है कि इतना बड़ा खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के आदमी नेपाल के द्वारा इंडिया में घुसपैठी कर लिया था। आतंकवादी भी चार को बच्चा लेकर के, 4 बच्चे लेके, तो ये आतंकवादी भी। और एक महिला जो प्रवेश कर सकती तो है पुरुष कैसे? तो आतंकवादी का तो आतंकी दिमाग होता है, वो तो कैसे भी आ जाएगा ना। तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा मैडम, कहीं ना कहीं भारत सरकार को ललकारने वाली बात है। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, अभी जैसे कि सीमा जो है वो उसका ऑलरेडी पति है, 4 बच्चों की माँ है और उसका पति सऊदी में रहता था और वो जो है पबजी में प्यार हो गया, आ गई, सब कोई जानते हैं। लेकिन अभी इंडिया के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वाह वाह, यहाँ तो इंडिया में एगो लड़की नहीं पढ़ती है, तो पाकिस्तान से पटा के लेके चला आया, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ये समाज को अच्छा दिशा नहीं देता है। लड़ाई हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है होता रहता है, लेकिन
ले आके पटा के ले आई, तो पटा के ले आए तो जैसे वो हमारे इंडिया में प्रवेश किया उस तरह कोई आतंकवादी प्रवेश किया होता तो क्या होता, क्या होता, बात सही है, क्या होता। तो ये हमारे लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, ये बैड न्यूज है जी। क्योंकि 4 बच्चों को लेके एक महिला पबजी के माध्यम से, बहुत लोग तो खुश हो रहे हैं कि बाप रे बाप पाकिस्तानी लड़की को इंडिया में मैंने भगा लिया है। तो हो सकता है कि वो खुफिया का भी काम कर सकती है, हमारे इंडिया में रह के कहीं खुफिया का भी काम करे, हमारे इंडिया का पोल अपना पाकिस्तान को दे, ये भी तो कर सकती है। अच्छा, इसी में एक और मुद्दा है उसी के साथ जुड़ा हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है वहां से लेकर के चला है, जब यहाँ से जब सानिया मिर्जा पाकिस्तान गई थी तो जो है यहाँ पे एकदम हुआ लगा हुआ था कि कैसे इंडिया से जाकर पाकिस्तान में क्रिकेटर से शादी कर ली शोएब मलिक से। देखिए वो यहाँ से सानिया मिर्जा गई तो इन लोगों को बुरा लगा, अब हुआ ये तो खुशी है, ये भाजपा का नीति है। अच्छा, भाजपा को क्या लगता है कि अब जैसे कोई मुस्लिम का आप लिए थे उस दिन, कितना अच्छा शिव तांडव कर रही है, हमारे हिंदू में भी बहुत लोग का रोजा लोग कर लेते हैं, एक दूसरे धर्म का सम्मान लोग करते हैं। तो अगर हिंदू अगर वो कल अल्लाह का नाम ले कुछ चिल्लाए तो पूरा भाजपाई लोग पड़ जाएंगे, लेकिन एक मुस्लिम लड़की होकर अगर इतना अच्छा शिव तांडव कर रही है, इसके लिए बोलती बंद है सबका। तो बात समझिए, इन लोगों का टेंडेंसी जात पात करके कुर्सी पे सवार होने का। जैसा चुनाव आता है तो इंडिया पाकिस्तान शुरू, बस तो हमारी टेंडेंसी ये नहीं है, हमारी टेंडेंसी है सारे धर्म का सम्मान करेंगे और चुनाव जिसके तकदीर में होगा वो जीतेगा। बिल्कुल, चलिए विकास की प्रोपेगेंडा होना चाहिए, जात पात भेदभाव की नहीं होनी चाहिए। लास्ट में क्या कहिएगा आप, पर्सनल बात कीजिए, सीमा को इंडिया में रखना चाहिए या भगा देना चाहिए, बस लास्ट। नहीं, सीमा को इंडिया में नहीं रखना चाहिए। अगर हो सकता है कि सीमा इंडिया में रहेंगी तो हो सकता है कि पबजी के बहाने घुस गई हैं और हो सकता है कि हमारे सेक्रेसी को आउट करके हमारे इंडिया के लिए खतरा का कारण कि कितने आतंकी संगठन वीडियो बना के भेज रहे हैं कि मेरा सीमा को भेजो नहीं तो तुम्हारे ये नहीं करेंगे वो करेंगे। सीमा यहाँ रहेंगी तो निश्चित रूप से हमारे इंडिया के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। तो यानी आपके हिसाब से उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? बिल्कुल भेज देना चाहिए। और कैसे भेजना चाहिए, कैसे सीमा सुरक्षित रहेंगी पाकिस्तान जाके, ये उनकी फंडा है। सीमा पे थोड़ा चाक चौबंद अच्छा से रहना चाहिए। सीमा को भी शर्म करनी चाहिए कि 4 बच्चों की माँ और एक पबजी के नहीं सीमा, ये बॉर्डर सीमा में बोल रहा हूँ। क्या मतलब बॉर्डर पे चाक चौबंद थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, टाइट व्यवस्था रहना बिल्कुल। अगर इंडिया नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है तो सुरक्षा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि हम लोग बॉर्डर पे हैं और हम अपने यहाँ का भी तो प्रशासन को कहेंगे कि मान लीजिए कि नेपाल के बाद मैं तो उधर से आया तो इंडिया का एको को पुलिस नहीं दिखा हमको, नेपाल के बाद तो मेरा कस्टम भी है, मेरा एसएस भी है, तो मैं सबको लापरवाह कहूंगी ना। इस मामले में एक की लापरवाही से इंडिया में तो घुस ही नहीं है। कहीं ना कहीं हर जगह, कहीं नेपाल बॉर्डर पे नेपाल सुरक्षा है तो इंडिया बॉर्डर पे इंडियन सुरक्षा है। तो ये लोग क्या कर रहे थे? तो गुनहगार देखिए इंडिया नेपाल के दोनों प्रशासन है और कहीं ना कहीं दोनों की सरकार है। इन लोग की अव्यवस्था जो है इंडिया पे खतरा मर रहा है। बिल्कुल। और पूर्णिमा भारती के बातों से आप लोग कितना सहमत है और आप लोग क्या चाहते हैं कि सीमा रहे इंडिया में या जाए पाकिस्तान? अपना राय जो है कमेंट में रख दीजिएगा। और जो लोग सीमा के यहाँ आने पे खुशी मना रहे हैं तो सानिया मिर्जा पाकिस्तान गई थी तो तांडव क्यों कर रहे थे, ये सवाल बनता है। बाकी अपना कमेंट्स में राय को जरूर रख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।